9 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। राज्यसभा में जया बच्चन ने सभापति के उनका नाम बोलने के अंदाज पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा आपका टोन गलत है। जया बच्चन ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन भी समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का लहजा एक्सेप्टेबल नहीं है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपने बहुत नाम कमाया है, आप जानती हैं कि एक्टर को डायरेक्टर ही कंट्रोल करता है। आपने वह नहीं देखा जो मैं यहाँ से हर रोज देखता हूँ। आप सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आपको डेकोरम मेंटेन करना होगा। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। साथ ही विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप सेलिब्रिटी हैं, सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही है। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस जय किशन नाम्बियार और जस्टिस वीएम श्याम कुमार की बेंच ने आज इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा यदि पर्यावरण ऑडिट किया गया तो हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए। समस्या यह है कि हमारे पास कई कानून हैं लेकिन जमीन पर नजर नहीं आते। हम इस मामले पर हर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे और अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। लैंडस्लाइड में अब तक 138 से ज्यादा लोग लापता हैं। 10 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के जवानों ने मलबे के नीचे से कई लोगों को जिंदा बाहर निकाला। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इससे पहले गुरुवार 8 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त ने रीजनल और नेशनल पार्टियों से मीटिंग की। इसमें सभी पार्टियों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की। मीटिंग में नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 2014 से आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 में भाजपा पीडीपी सरकार गिरने के बाद से ही राज्य में राज्यपाल का शासन है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस दिया जाएगा। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम की बेंच ने मामले को 12 अगस्त तक टाल दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को उन्हें राहत देने से इनकार किया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई थी। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी में पहचान बदलकर तय समय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दूसरी तरफ पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ पुणे के बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज हुई। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दिलीप खेड़कर जमीन विवाद में किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में भी आरोपी हैं। इस केस में उन्हें अग्रिम जमानत मिली। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम आज लॉन्च हुआ। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीसी के लाभार्थियों को हर दिन 24 घंटे 7 के 7 दिन अनाज देगी। ओडिशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने 8 अगस्त को भारत में वर्ल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर नाजोमी हाशिमोतो की मौजूदगी में अन्नपूर्ति आपूर्ति एटीएम लॉन्च किया। इसमें खास बात यह है कि मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। जल्दी ओडिशा के बाकी जिलों में भी ऐसी एटीएम सेवाएं शुरू की जाएंगी। कांग्रेस का ठकाठक दावा इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई जिसमें 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली, पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी, चुनाव चिन्ह जब्त हो। और तीसरी डिमांड, पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की गई है। यह याचिका सोशल एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दाखिल की है। उनके वकील आरोपी सिंह और शाश्वत आनंद ने याचिका को तैयार किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को 8,500 रुपये हर महीने देने का वादा किया था।
राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभाओं रैलियों में हर महीने रुपए दिए जाने का वादा किया था, जो झूठा साबित हुआ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केसों में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउज रेवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। वहां सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सिसोदिया बाहर आएंगे। हरियाणा के पानीपत का खांडरा गांव, 14 साल का एक लड़का कुर्ता पजामा पहनकर घर से निकला। उसका वजन अपनी उम्र के लड़कों से काफी ज्यादा, करीब 70 किलो था। थोड़ा आगे जाते ही गांव के कुछ लड़के मिले। वे उसे सरपंच जी कहकर चिढ़ाने लगे। लड़के को वे बात बुरी लगी। वो उन लड़कों से भिड़ गया। फिर घर लौटा और माँ से बोला कि सब मुझे सरपंच कहकर चिढ़ाते हैं। माँ समझाते हुए बोली कि कोई बात नहीं, सरपंच होना बुरी बात नहीं है। वही सरपंच अब 26 साल का है। नाम है नीरज चोपड़ा, जिसने भारत को ओलंपिक से गोल्ड के बाद सिल्वर दिलाया। वे नीरज लगातार 2 ओलंपिक मेडलों में जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की प्रोफाइल फोटो पर तिरंगे की फोटो लगाई है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को प्रमोट करते हुए ऐसा किया। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए लिखा, स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, आइए फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल फोटो बदल रहा हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसा करके हमारे तिरंगे का सम्मान करके मेरा साथ दें। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेताओं ने अपनी प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका जस्टिस BR गवई और KC विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक वह भारत का नागरिक ना हो। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला सिल्वर दिलाया। उन्होंने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 स्कोर किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मिला। नीरज इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीत चुके हैं। वो लगातार ओलंपिक मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम गुरुवार 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त ने रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ मीटिंग की। समीक्षा बैठक में पहुंची सभी पार्टियों ने राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी ने कहा, राज्य को अधिकारी चला रहे हैं और विकास के मुद्दे लंबित हैं, इस कारण जल्द चुनाव होना चाहिए। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, भाजपा, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और अन्य दल के नेता पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 में भाजपा PDP सरकार गिरने के बाद ही राज्य में राज्यपाल शासन है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिसंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।